महाराष्ट्र के परभणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा की गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक जाने का भी कार्यक्रम है और वहां पर भी दो अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, एवरेस्ट मसाला को बड़ा झटका लगा है। सिंगापुर में एवरेस्ट के मसाले पर रोक लगा दी गई है। सिंगापुर फूड एजेंसी ने आदेश जारी किए हैं। सिंगापुर फूड एजेंसी की तरफ से बयान भी आया है। मसाले में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बताई गई है। ये इंसानों के खाने लायक नहीं है, ये बयान आया है। एथिलीन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है। करी मसाला है दरअसल एवरेस्ट का, जिस पर बैन लगाए जाने की बात कही गई है। सिंगापुर में फिश करी मसाला है एवरेस्ट का। एवरेस्ट मसाला को बड़ा झटका। सिंगापुर में एवरेस्ट के फिश करी मसाला को लेकर शिकायत की गई है। सिंगापुर फूड एजेंसी का बयान भी इस पर आया है। एवरेस्ट मसाला ने हालांकि सफाई भी दी है। मामले की पूरी जांच होगी, एवरेस्ट मसाला की ओर से कहा गया है। एथिलीन ऑक्साइड एक पेस्टिसाइड है जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा बताया गया है कि इस मसाले में एवरेस्ट के पाई गई है। ज्यादा डिटेल जिस पर मैं ले लेती हूँ, मेरे साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या है ये पूरा मामला? एवरेस्ट के किस मसाले को लेकर शिकायत और अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, एवरेस्ट के 50 ग्राम का एक पैकेट था जो फिश करी मसाला था। इसे लेकर के सिंगापुर की फूड एजेंसी ने जांच की थी और हांगकांग की जो सेंटर ऑफ फूड सेफ्टी है, उन्होंने जांच में पाया कि इसमें जो एक परसिमेबल लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड है जो काफी घातक होता है। और उसके बाद 18 अप्रैल को उन्होंने एक प्रेस रिलीज और नोटिफिकेशन जारी करके उन तमाम कंज्यूमर से कहा है कि जिन्होंने एवरेस्ट के इस करी मसाला को खरीदा है, उन्हें वापस किया जाए और वो घर में ना खाएं। मैं बता दूं कि जो वहाँ की एजेंसी है, जो एवरेस्ट की सप्लाई एजेंसी है सिंगापुर में, वो एसटी मुथैया पीपीई लिमिटेड है, जिन्होंने इसका कारोबार वहाँ पर किया है। तो उसके बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि एवरेस्ट की ओर से कहा गया है कि इसमें कोई हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं। पूरी एफएसएसआई और जो स्पाई बोर्ड ऑफ इंडिया है, उससे जांच की जाती है। जब कोई भी मसाला एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट से पहले ये दोनों एजेंसी जांच करती है भारत में, उसके बाद ही फाइनल मुहर लगने के बाद ही वो उदेश आती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट आई है तो हम इसकी जांच करवाएंगे। और दूसरी बात आप देखिए, एथिलीन ऑक्साइड बहुत ज्यादा घातक होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनमें अगर कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है, जो सूक्ष्म जीव कण होते हैं, उनके संक्रमण को मारा जाता है। जो मसाले होते हैं उनकी साफ सफाई के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है जो काफी ज्यादा घातक होता है, न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि जो इसको लगातार यूज कर रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म इसका नुकसान तो नहीं दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका ज्यादा घातक नुकसान है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 2003 की एक रिपोर्ट है, अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जो स्टेरलाइजेशन ट्रेड में या उस तरह की चीजों में लोग शामिल हैं, उन तमाम 7,500 से ज्यादा महिलाओं में स्टडी हुई थी और उसमें पाया गया था कि महिलाओं में स्तन कैंसर की एक वजह ये है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड जो है ये पूरी तरह से कार्सिनोजेनिक है, मतलब इससे कैंसर का भी खतरा हो सकता है। दूसरी बात, ये काफी ज्यादा ज्वलनशील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, जहां जहां स्टेरलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, अस्पतालों में देखेंगे कि जो ऑपरेशन थिएटर्स में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और वहाँ भाप के तौर पर स्टेरलाइजेशन में एथिलीन ऑक्साइड का यूज होता है। ये बहुत ज्यादा घातक होता है और ऐसी स्थिति में ये कदम सिंगापुर की ओर से उठाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार की एजेंसियां इस पर क्या रिएक्ट। बिल्कुल, सिंगापुर सरकार की ओर से भारत सरकार को इस बारे में आगाह भी किया गया है। और अगर देखिए